ओके। देखो भाई, मेरे बात को ना समझने की कोशिश करना, मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने बोला भाई मेरे पास एक टास्क है। ठीक है। जैसे ही आपका एप्लीकेशन एप्लीकेशन बोलो या आपकी वेबसाइट बोलो, कुछ भी बोलो, जैसे ही आपकी एप्लीकेशन रेंडर हो तो मुझे वो चल के दिखा दे, कंसोल डॉट लॉग कंटेंट लोडेड सक्सेसफुली, मुझे एक ये टेक्स्ट दिखाना है। ठीक है। तो ये कैसे दिखाएंगे? ठीक है। ये तो आपके पास एक नॉर्मल फंक्शन है भाई, कि आप एक फंक्शन बना लो, उसको कॉल कर दो, जैसे ही आपकी बॉडी लोड होगी तो ये आपका चल जाएगा। ये तो ठीक है, सही है। और क्या हो सकता है कि भाई जो मोर रेलिवेंट लगे, हाँ भाई ये तब ही चलेगा जब आपका कंटेंट लोड होगा। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? एवरीवन। सर दोबारा बताएं तो। देखो, मैं कह रहा हूँ, जैसे ही मेरी वेबसाइट या मेरी वेब एप्लीकेशन जो भी है रेंडर हो, यानी लोड हो, तो एक कंसोल चल जाए कंटेंट लोडेड सक्सेसफुली। ठीक है। ये तो एक फंक्शन है मेरे पास जो ये काम कर सकता है, डेट इज ओके, कोई मसले वाली बात नहीं, बिल्कुल सही वर्क करेगा। लेकिन मजीद स्पेसिफाई हो जाए कि हाँ भाई मैं जो कह रहा हूं वो तब ही चलेगा जब आपकी एप्लीकेशन या वेबसाइट लोड होगी। ठीक है सर। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? जी। बाकी सारे बाकी सारे मेरी बात को समझे मैं क्या कह रहा हूँ? ओके। मैं चलाता हूँ फिर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कंटेंट लोडेड सक्सेसफुली। ठीक है। ये मेरे पास एक फंक्शन है। ठीक है। ये मुझे तब चलाना है जब मेरा कंटेंट लोड हो जाए। सही है। सेव किया, रिफ्रेश करा। आपके पास HTML में जो बॉडी का एलिमेंट होता है, इसके पास एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है ऑनलोड। ऑनलोड मतलब जब आपकी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन सक्सेसफुली लोड हो जाएगी तब ये फंक्शन चल जाएगा। मैंने बोला मेरे फंक्शन का नाम है टेस्ट। जैसे ही बॉडी लोड हो जाए आप इसको कॉल कर। ठीक है। सेव किया, वापस आते हैं, रिफ्रेश करा, जैसे ही मेरा पेज लोड हुआ, कंटेंट लोडेड सक्सेसफुल। सर ये काम तो हम इवेंट लिसनर से भी कर सकते हैं ना? उससे भी कर सकते हैं, उससे भी अभी करके देखेंगे। ठीक है। तो बॉडी के अंदर जो ऑनलोड का फीचर है वो भी आपका यही काम करेगा। जब आपको कंटेंट लोड करवाना हो तो आप फंक्शन उसके अंदर पास कर दो, वो भी आपका सेम वर्क करेगा। एक तरीका ये हो गया, इसको हटा लेते हैं। ऑनलोड सबको क्लियर है? जी लेकिन सर। कैसे होगा ये ऐड इवेंट पता। लिस्टनर से कैसे होगा? ठीक है। विंडो, क्योंकि मुझे विंडो लोड करानी है जैसे ही मेरी एप्लीकेशन लोड होगी, डॉट एड इवेंट लिस्टनर। ठीक है। एड इवेंट लिस्टनर मैंने विंडो पे लगाया। कब चलाना है और क्या चलाना है? मैंने बोला लोड, जब भी बॉडी मेरी या जो भी मेरी विंडो है वो लोड हो तो आप क्या चला दो? टेस्ट। क्योंकि मैंने अगर कॉल बैक नहीं बनाया ना तो मैं उस फंक्शन का नाम लिख सकता हूं जो मुझे चलाना है। ठीक है। ये एक नई चीज है। मैं पूरा फंक्शन नहीं डिफाइन कर रहा बॉडी में, क्योंकि मैंने फंक्शन बना के रखा हो, जैसे ही बॉडी लोड हो ये जो टेस्ट है आप चला दो। सेव करते हैं, और इसको पहले क्लियर किया, रिफ्रेश करा, उसने चला दिया कंटेंट लोडेड सक्सेसफुली। ठीक है। सेम चीज मैं अपने वर्ड पहले वाले वर्ड्स में करके दिखा देता हूँ। इसको मैंने बंद किया, फंक्शन को बंद किया, और यहाँ पर आए, कॉल बैक फंक्शन पास किया, बॉडी, एंटर, सेव किया, रिफ्रेश किया, कंटेंट लोडेड सक्सेसफुली। वो भी सही है, ये भी सही है। किसी का कोई सवाल है तो वो कर ले। क्लियर है सबको?
जी सर क्लियर है। आपने इससे पहले टेस्ट लिखा तो हाँ। ब्रैकेट नहीं लगाया था। को कॉन्स्ट फंक्शन की ये एडवांटेज है क्या कि ब्रैकेट लगाना जरूरी नहीं होता? नो, जब आप एनोनिमस फंक्शन है ना, तो उसको कॉल करने की जरूरत नहीं। तभी तो यहाँ एनोनिमस फंक्शन वर्क कर रहा है। तब उसने बोला कि चलो ठीक है, आपने एक फंक्शन बना के रख दिया, आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एनोनिमस फंक्शन ही पकड़ लेता हूं। आपने देखो, अगर मैं वापस आऊं, उसने कीवर्ड पकड़ा टेस्ट, ठीक है। अब कीवर्ड में उसको क्या मिला? उसको एक कॉल बैक फंक्शन मिला हुआ है। तो उसने बोला सही है, जी मुझे जी। कॉल करने की जरूरत नहीं है, मैं चला दूंगा। क्लियर है? अच्छा, ठीक है ठीक सही है। उम्मीद है आप सबको क्लियर होगा। क्योंकि अगर आप बोलो तो इसी लाइन को कॉपी करते हैं, दोबारा फंक्शन को कमिट करते हैं, और इधर आते हैं, टेस्ट की जगह पर मैंने यही लाइन लिख दी। ठीक है, ये हटाना था, ये हटा दिया, सेव किया, रिफ्रेश, कंटेंट लोडेड सक्सेसफुली, हटा दिया, उसी को चला दिया, कोई बात नहीं। जब आपका जहां पर एनोनिमस फंक्शन या कॉल बैक फंक्शन रिक्वायर्ड है ना, वहां अगर आप कोई फंक्शन बना के वहां रख देते हो, तो उसको कॉल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉल उसी को किया जाता है जो फंक्शन डिफाइंड हो। यहाँ वो फंक्शन नहीं आएगा जो डिफाइन हो। यहाँ सिर्फ आपको बताना है कि भाई ये वाला फंक्शन चला दो, कॉल करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? ये सर फॉर ईच भी बता दो सर। क्या हुआ? फॉर ईच। फॉर ईच। सर। सही है। एरे कहाँ गया हमारा? ये रहा एरे। सही है। tech arr डॉट मैथ, कॉल बैक फंक्शन रिक्वायर्ड, डेटा रेंडर कराना है सिर्फ। मैं लिख देता हूँ एलिमेंट कंसोल डॉट लॉग ई एल, नॉट एलिवेशन ई एल। सही है। सेव किया, रिफ्रेश किया, एलिमेंट रेंडर होगा। किसी को कोई मसला तो नहीं है? नो सर। ओके, वापस आ। क्लियर किया, फॉर ईच, सिर्फ कीवर्ड चेंज करा है, सारा काम मेरा वही है। सेव किया, रिफ्रेश मारा, जो मैप का काम है वही फॉर ईच का काम। जाओ भाई। सर मतलब जहाँ हम लोग मैप यूज करते हैं वहाँ फॉर ईच यूज कर सकते हैं, और जहाँ जहां फॉर ईच मैप यूज यूज करते हैं कर वहाँ सकते हैं फिलहाल। वहीं फॉर ईच भी यूज करते हैं, बट आपका इंटरव्यू में क्या सवाल आएगा ये आपको पूछना चाहिए। इंटरव्यू में ठीक। सवाल आएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर ईच एंड मैप मेथड। जबकि दोनों सेम चीज वर्क कर रहे हैं, सेम सेम फंक्शनैलिटी सेम है। फर्क ये है, मैप का मेथड आपको एक HTML एलिमेंट रिटर्न करता है, फॉर ईच एलिमेंट रिटर्न नहीं करता। ये मकसद है फॉर ईच का और मैप का। उससे से वो फंक्शन चलाता है। ये सिर्फ आपके एलिमेंट्स को रेंडर कर देगा, ये आपका फंक्शन चला देगा, आपको एलिमेंट रिटर्न नहीं करेगा। मैप का जो मेथड है वो आपका फंक्शन भी चलाएगा, एक एलिमेंट भी रिटर्न करेगा। तो क्लियर है सबको? जी बाकी सर। सब सर तो हम यूज नहीं करते हैं फॉर ईच। देखो। नहीं, ये दोबारा बताएगा दोबारा। देखो, मुझे ये मेरे पास टेक टेक ARR का एक एरे है, मुझे इसको रेंडर कराना है। ठीक है, मैंने जैसे मैप के मेथड से रेंडर कराया था, इसी तरह मैं फॉर ईच के मेथड से भी करा सकता हूँ। ये पैरामीटर में लेता है एक कॉल बैक फंक्शन, उसके कॉल बैक फंक्शन में आपको एलिमेंट्स मिलते हैं, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो। एलिमेंट्स में आपको तमाम डेटा मिल जाएगा। मैंने रिफ्रेश करा तो मुझे सब कुछ मिल रहा है। लेकिन सवाल ये आता है कि मैप में और फॉर ईच में क्या फर्क है? मैप के फंक्शन में आप एक HTML का एलिमेंट रिटर्न करा सकते हो लाइक दिस। ठीक है,
लेकिन ये काम आप फॉर ईच में नहीं कर सकते, ये फर्क है। ठीक है। सर इसमें हम एक ही पैरामीटर देते हैं। नहीं नहीं, आप इंडेक्स दोगे आपको वो भी मिलेगा, लेकिन बात वही है ना, किसी काम का नहीं है वो। आपको जब एलिमेंट ही चाहिए तो आप उस तरह भी निकाल लोगे, उस तरह भी निकाल लोगे। तो ठीक है, मैप यूज करना। मैप यूज करेंगे। ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक चीज है, उसका नाम है console.log नेविगेटर। ठीक है, ये मैंने बताया था नहीं एवरीवन, नहीं नहीं। नहीं बताया था। सेव किया और रिफ्रेश कराया। ठीक है। नेविगेटर आपके पास जावास्क्रिप्ट में एक कीवर्ड है, बहुत काम का है, मैं बहुत यूज करता हूँ। इसका क्या काम है और इसको हम कब यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे, ठीक है। इस नेविगेटर के फंक्शन को हम खोल के देख लेते हैं, वो हमें बता देगा कि भाई मेरे पास क्या क्या है और आप इसका क्या क्या कर सकते हो। उसने मुझे कुछ ज्यादा ही चीजें खोल के दे दी। ठीक है, सब कुछ जाहिर है हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हम देख लेते हैं हमें क्या क्या यूज करना है। ठीक है, आपके पास अगर कोई एप्लीकेशन में वो आपको बता रहा है ऐप वर्जन, आपका जो क्रोम का वर्जन है 5.0 है, विंडो इंस्टॉल हुई हुई है और विंडो x64 और जो भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन है ये वो सारी बता रहे हैं। कभी आपको अपने क्रोम की या जो भी आप ब्राउजर चला रहे होगी उसकी स्पेसिफिकेशन चाहिए ना, ऐप वर्जन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, एक चीज होगी। अब जैसे कि मैं बोलूं, अच्छा हाँ एक और चीज, कीबोर्ड कनेक्टेड है या नहीं। ये जो कीबोर्ड लिखा आ रहा है, अगर कीबोर्ड कनेक्टेड होगा तो यहाँ पे उसकी वैल्यू में भी आपको कीबोर्ड मिल जाएगा। ठीक है, लाइक मेरा भी लैपटॉप है ना, मैं लैपटॉप से काम कर रहा हूँ लेकिन कीबोर्ड मैंने कनेक्ट किया हुआ है, तो मेरे पास कनेक्ट हुआ हुआ है। ठीक है, ओके। मेरे पास मेरे सिस्टम में जो जो लैंग्वेजेस इंस्टॉल होंगी वो ये सब आपको बता देगा। अभी ये 0 पे EN US बता रहा है, बाकी दूसरे पे EN बता रहे हो, ये जो बाकी बता रहे ये मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन जो जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल होंगी लैंग्वेजेस वो आपको बता देगा, आपको रीच करनी होगी। ठीक है, इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है आपकी कनेक्शन। ठीक है, बल्कि कनेक्शन नहीं, जियो लोकेशन। सही है। जियो लोकेशन क्या है, सपोज करो आप कोई ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हो जिसमें आपको चाहिए मैप, आपको लोकेशन का एक्सेस चाहिए हो यूजर का और उसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए हो, उसके लिए आप यूज करोगे जियो लोकेशन। ठीक है, ये हमारा आगे का टॉपिक है, ये हम पढ़ेंगे कि हम लोकेशन कैसे फेच करा सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स कैसे मंगवा सकते हैं, लेकिन बताने का मकसद है मिलेंगे यहीं से। ठीक है, और इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, यूएसबी वो बता रहा है कनेक्ट होगी तो ये ऑन कनेक्ट पे आपको यूएसबी का जो भी नाम रेंडर हो रहा होगा वो आपको बता देगा। वेंडर में आपको गूगल एंड कॉर्पोरेशन ये बता रहा है कि भाई क्रोम किसका, क्रोम का मेन वेंडर कौन है, मेन उसका ओनरशिप किसके पास है, जाहिर है गूगल के पास है तो गूगल ही बताएगा। जो आपका किसी और ब्राउजर का जो भी होगा वो इसमें आपको यहाँ पे ये बताएगा। ठीक है, और इसमें हमारे काम की एक चीज है, कहाँ गया, कनेक्शन। ठीक है, यहाँ से आप जो हो अगर अपने कनेक्शन को पकड़ना चाहो कि आपका इंटरनेट कनेक्शन चल रहा है या नहीं, ठीक है, तो वो आपको बता देगा। ठीक है, तो अभी क्योंकि मेरा नेट चल रहा है तो मुझे तभी सारा डेटा मिल रहा है, हटा दूंगा तो ये मुझे यहाँ पे डेटा नहीं मिलेगा। कब, जब मैं इसको अपने काम में यूज करूंगा ये तब ही बताएगा। ठीक है, तो नेविगेटर में ये सारी चीजें आपको मिलती हैं जो कि आप अपने काम से रिलेटेड यूज करना चाहो तो आप इसको कर सकते हो। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक चीज करके दिखा देता हूँ, बल्कि
सिग्मा। ये एक वेब पैनल है, एडमिन पैनल, जो बना हुआ है रिएक्ट पे, मटेरियल यूआई पे, बूटस्ट्रैप पे, कस्टम सीएसएस पे। ठीक है। तो डैशबोर्ड टाइप है। हाँ। डैशबोर्ड हाँ। टाइप बना हुआ है, तो हम सही है। खोलेंगे आगे उसके बाद डैशबोर्ड खुलेगा। हाँ ठीक है। तो अब अगर मैं वैसे तो नहीं करूंगा, लेकिन डिस्कनेक्ट करूंगा ना, तो यहाँ पर मेरे पास इंटरनेट के बिहाफ पे जो मैंने दिखाया हुआ है यूजिंग कनेक्शन, वो मुझे वो चला के दिखा दे कि भाई आपका इंटरनेट नहीं चल रहा, आप ये चीजें एक्सेस कर सकते हो, ये चीजें एक्सेस नहीं कर सकते। क्लियर है सबको? यस। और किसी का कोई सवाल है किसी क्यूरी को लेकर, तो वो बता। 1 मिनट के लिए हम ऐसा करते हैं, बुक भी खोल लेते हैं कि बुक में अगर कोई ऐसी चीज हो जो किसी को बतानी हो या किसी ने पूछनी हो, तो वो पूछ सकता है। रीडिंग मटेरियल, ठीक है। हम आते हैं वापस नीचे। और स्विच केसेस नहीं पड़ा। हम्म। स्विच केसेस नहीं पड़ा। स्विच केसेस मैंने अभी पूछा तो किसी भाई ने बताया था कि पढ़े थे। हम लोग तो पढ़ा था, हमारे बैच में पढ़ा था। हाँ भाई, बाकी नहीं, सारे पढ़े हैं सर, नहीं स्टेटमेंट पढ़े थे हम। याद नहीं आ रहा है पहले। ये वही है ना सर, स्विच केस इफ एल्स, वही सब एक ही चीज है ना। उसी के जैसा है। और प्रोटोटाइप्स। अच्छा चलो एक काम करते हैं, स्विच स्टेटमेंट की एक छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं, सही है? ओके था। सही है, वापस आते हैं और यहाँ पर इसको बंद कर देते हैं, इसकी नीड नहीं है। जल्दी से आते हैं, स्विच की एक एग्जांपल कर लेते हैं। मैं आया, मेरे पास एक यूजर आने वाला है। लेट यूजर इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट, एंटर योर नेम। ठीक है। सही है। अब मुझे बताओ, मैं बोल रहा हूँ आपको कि भाई अगर यूजर आए मोहम्मद, ठीक है, तो कंसोल करा दो, ये आपका फर्स्ट नेम है। अगर वो लिखे अहमद, तो कंसोल करा दो अहमद इज द लास्ट में। और अगर कोई भी और नाम आए, तो वो मुझे बता दे इनवैलिड नेम। ये काम इफ एल्स से कर लोगे सारे के सारे? जी हो जाएगा सर। सारे? एआई। तो ये कोई यस मुश्किल सर, हो काम तो नहीं? जाएगा। मुश्किल काम तो नहीं है ना? हलवा है सर, हलवा। हलवा है। ठीक है। ओके। हम आते हैं किस पे? स्विच। स्विच आपका जावास्क्रिप्ट में एक कीवर्ड है जो यूज होता है स्विच स्टेटमेंट के लिए। ठीक है। ये जो कंप्लीट कर लिया, ये मेरे पास स्विच का क्या है, स्विच की बॉडी। ठीक है, ये मेरे पास एक स्विच का जो है पूरा क्या बोलेंगे, सिंटेक्स बोलेंगे। ठीक है। ये मेरे पास स्विच का पूरा एक सिंटेक्स है। यहाँ पर वो चीजें रिसीव होंगी जो भी आपने कहीं और से रिसीव करनी है। मैंने यहाँ पे ले लिया यूजर। ठीक है। मैंने यहाँ पे ले लिया यूजर। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, सही है?
एवरीवन, सबको स्क्रीन दिख रही है? यस सर। जी सर। ओके, हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये मेरे पास एक स्विच स्टेटमेंट का पूरा सिंटेक्स है। ये स्विच के बाद जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं, यहाँ आपको बताना पड़ता है कि क्या आपके पास आने वाला है, ठीक है। और ये आपकी बॉडी है, ठीक है। हम आते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम इफ एल्स नहीं लगा सकते, ये इफ एल्स के इफ एल्स का दूसरा कॉम्पिटिटर है, तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं केस, ठीक है। मैंने बोला केस अगर आपके पास हो मोहम्मद, ठीक है, तो फिर आप कंसोल करा दो। कंसोल डॉट लॉग यूजर इज द फर्स्ट नेम, ठीक है। और जैसे ही आपका काम कंप्लीट होगा, सही है, फिर मैं इसी तरह की एक और दो कंडीशन बता देता हूँ। कॉपी किया, पेस्ट, अगर आए अहमद, यहां बता दो इज द लास्ट नेम, ठीक है। जब आपको जो लास्ट हमारा एल्स होता है, जब आपको वो चलाना है, उसके लिए आप लिखोगे डिफॉल्ट कंसोल डॉट लॉग इनवैलिड नेम, इनवैलिड नेम, ठीक है। सबसे पहले हम सिंटेक्स को देख लेते हैं कि सिंटेक्स क्या कह रहे हैं। केस यानी कि केस नंबर 1, और उसमें वैल्यू है मोहम्मद। मोहम्मद कहाँ से आ रहा है? यूजर में अगर मिला मोहम्मद, जो कि हमने केस में लिखा हुआ है, तो कंसोल डॉट लॉग चल जाएगा यूजर इज द फर्स्ट नेम, ठीक है। फिर नीचे उतरता है। अच्छा, आपको जब केस लिखोगे उसके बाद ये वाले कॉलन लगाने, ठीक है। उसके बाद ही नीचे कंसोल चलेगा, ये इसका सिंटेक्स है, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा अहमद, और फिर अहमद हो इज द लास्ट नेम। दोनों में से कुछ भी ना चले तो डिफॉल्ट पे जो कंसोल है वो आपका चल जाए। केस एंड डिफॉल्ट से स्विच के अंदर ही यूज होगा, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। आप लोगों के लिए सही होगा, लेकिन मेरे लिए एक एरर रिक्वायर्ड है, उस एरर को पहले देखते हैं फिर बताऊंगा क्या करना है, ठीक है। रिफ्रेश करा, उसने मेरे से पूछा और मैंने लिख दिया MUHAMMAD मोहम्मद। उसने मुझे बोल दिया इनवैलिड नेम। वापस आते हैं, MUHAMMAD, ठीक है। इनवैलिड नेम दे रहा है, क्यों? डॉट टू लोअर केस लगा देते हैं, क्या पता अल्फाबेटिकल मसला हो रहा हो। सेव किया, रिफ्रेश, वैलिड नेम AHMED। अहमद इज द लास्ट नेम भी चला दिया उसने, और इनवैलिड नेम भी चला दिया। अब हम मोहम्मद लिख के देखते हैं, MUHAMMAD। मोहम्मद पे वो इनवैलिड दे रहा है, मैं देख लेता हूँ स्पेलिंग क्या लिखी है। मैंने स्पेलिंग ही गलत लिखी हुई है, MUHAMM के बजाय NAD लिखा हुआ है, सही है। सेव किया, रिफ्रेश किया, MUHAMMAD। उसने मुझे पहला कंसोल भी चला दिया, दूसरा भी चला दिया, लास्ट नेम भी चला दिया। ये तो मेरे लिए बेकार हो गया, ठीक है। इस तरह थोड़ी चलाना है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन के लिए ब्रेक आपको स्टेटमेंट लगेगा यहाँ पर। जी, आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा हर स्टेटमेंट के बाद। जैसे ही यहाँ पे स्टेटमेंट आपकी वो कंप्लीट हो जाए, वेरीफाइड हो जाए, तो आप लगा दो ब्रेक, ठीक है। मैंने ब्रेक लगा दिया दोनों सिचुएशन में, सही है। सेव किया, रिफ्रेश करता हूं। अब अगर मैं लिखता हूँ कैपिटल में मोहम्मद, मोहम्मद इज द फर्स्ट नेम, सही बता रहा है। AHMED अहमद, अहमद इज द लास्ट नेम, कुछ नहीं मिलता तो इनवैलिड नेम, ठीक है। ये आपकी थी स्विच स्टेटमेंट। चले गए नीचे आता तो वो था फिर
एक मिनट। हाँ हम वही यूज करेंगे, ठीक है। ये यूज क्यों नहीं करेंगे, वो क्यों यूज करेंगे, ठीक है। ये इस वजह से देखो, यूज ये भी कर सकते हैं, मसला नहीं है, ये यूज करेंगे हम रिएक्ट में। लेकिन इसमें और इफ एल्स में क्या फर्क है, देखो। यहाँ पर तो आपने सिंपल सिंपल एक केस बता दिया, मोहम्मद आए तो ये बता दो, अहमद आए तो ये बता दो। यहाँ पर आपके मल्टीपल और लॉजिकल ऑपरेटर वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। इस वजह से स्विच स्टेटमेंट ज्यादा यूज नहीं किए जाते। आपने बोला ये भी हो और ये भी हो, ये केस में नहीं चलेगा। केस में वो सिंगल आपकी एक चीज चेक करेगा, ये दिखाना हो तो ये चला दो, ये दिखाना हो तो ये चला दो। क्लियर है सबको। अगर मैं बोलूं एक ठीक प्रोग्राम है बनाओ, न्यू डेट डॉट गेट डेट में आपको क्या मिलता है, सर आप पूरी क्या मिलता है। डेट लिख देते सर आज होता। न्यू डेट डॉट गेट डेट, क्या मिल रहा है मुझे। चलो नहीं, गेट डेट को छोड़ो, गेट डे। जीरो क्यों मिल रहा है। सर आंसर आप क्योंकि आज लोग आज संडे है इसलिए जीरो। संडे। सही है। सर तो आप से मुझे स्टार्ट बताओ। होता है। हाँ 0 1 2 स्टार्ट ऐसे होगा ना। जी, संडे जीरो से होता है। आप मुझे बताओ, स्विच स्टेटमेंट से एक ऐसा प्रोग्राम बना सकते हो कि भाई जो दिन आए उस दिन का वो आपको वो बता दे, आज ये दिन है। जी सर, बन सकता है। हाँ, मुझे नहीं लगता था। बाकी सारे सर थोड़ा सा काइंड थोड़ा सा सर क्या। इसमें if else रख ही नहीं सकते तो हम कम वो जो कंपैरिजन ऑपरेटर होता है स्विच वो केस कैसे यूज रिवाइज कर दे करेंगे। थोड़ा। स्विच केस ये है, ये हमारे स्विच केसेस हैं। स्विच में आपको बताना पड़ता है बॉडी में कि आपके पास क्या आने वाला है, मैंने इसको बता दिया। फिर केस में आपको अपने स्ट्रिंग में बताना पड़ता है डेटा, कि भाई देखो अगर ये डेटा आए तो ये वाला कंसोल चला दो, और जैसे ही आपका केस कंप्लीट हो जाए तो वहीं पे इसको ब्रेक कर दो, नीचे ना उतरने देना। दूसरा केस बना दिया, कुछ ना चले तो डिफॉल्ट पे जब कुछ ना चले तो ये वाला आपका कंसोल रेंडर हो जाए। अब मुझे बताओ, मैंने जो आपको टास्क बताया है वो सबसे हो सकता है या नहीं। सर वो एक बार स्विच कैसे कैसे हो सकता रिपीट है करिएगा, इतना। एक बार टास्क। मैंने बोला भाई, मैं आपको एक वेरिएबल दे रहा हूँ जिसमें क्या रखा जी। हुआ है, न्यू डेट डॉट गेट डे, ठीक है। जी। मुझे अगर जो भी दिन आ रहा है ना, स्विच जी स्टेटमेंट से मुझे वो डे ला कर दे दे भाई। हो जाएगा सर, हो जाएगा। जी सर हो जाएगा। और ऐसे होगा जब हम ऑपरेटर यूज ही नहीं कर सकते इसके अंदर। अबे भाई कैसे नहीं होगा। तो आप कहना भी सिंपल सिंपल चलेगा हम इसमें ऑपरेटर यूज कर सकते हैं सर। ऑपरेटर क्यों यूज करेंगे आप ये बताओ पहले मुझे। तो आपका बताना पड़ेगा सर। नहीं तो आप पहले खुद बताओ ना, फिर मैं बता दूंगा, बाकी सारे अगर कोई भाई बताना चाहे तो। सर मैं बताऊं कैसे होगा। हाँ भाई, बताओ। सर जैसे आपने न्यू डेट डॉट गेट डे लिखा है ना, जी इसको तो पहले आप एक वेरिएबल में ले लें, जी सही और है। उस वेरिएबल को स्विच के जहां आपने यूजर पास किया है उस हाँ वेरिएबल को वहां पास कर दें। अब आप केस में डिफाइन कर दें, अगर जीरो आता है तो संडे, फिर एक नीचे केस बनाए वन आता है तो मंडे, इस तरह से होगा सर ये। हाँ भाई हुजैफा, क्या ख्याल है। सर हो जाएगा इंडेक्स डिफाइन करेंगे तो हो जाएगा। हाँ सर इंडेक्स डिफाइन करनी पड़ेगी ना बेसिकली। वो तो करना पड़ेगा, क्यों नहीं करना पड़ेगा, जब आपको एक कोई ना कोई चीज तो बतानी पड़ेगी ना। हो जाएगा सर हो जाएगा समझ गया। सही है। जी सर। ठीक है, करवाने की जरूरत तो नहीं है। नो सर नो। ओके नहीं ठीक। जाएगा जाएगा। ओके, हम वापस आते हैं किस पे, पर, और इसमें सर देख लेते हैं। प्रोटोटाइप्स। प्रोटोटाइप्स पे जाकर देखते हैं क्या बता रही है। सर होते तो हैं प्रोटोटाइप्स यूज में करते हैं मैं ये समझ में आता प्रोटोटाइप्स हम रिएक्ट में पढ़ेंगे। प्रोटोटाइप्स होते ये हैं, किसी दूसरे कंपोनेंट से जो जो डेटा आपके पास आने वाला है ना, उसका टाइप्स क्या क्या है, उनका प्रॉप टाइप क्या है, ठीक है, वो उसमें हम पढ़ेंगे। है। रिएक्ट में सर पड़ेगा रिएक्ट में पड़ेगा। जी, इसमें मैं फंक्शन बनाया हुआ है,
The name of the method that all object created with plan is shared in the calculator. सर वो इवेंट होगा ना, जैसे ऑन की अप, ऑन की डाउन वाला। हाँ, वो तो सारे आपको एड इवेंट लिस्टर में मिलेंगे। चेकिंग फॉर प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स इन, हाँ यहाँ मैंने ये पढ़ाया था। सर हाँ, मेरा एक सवाल था। जी। हमें ये चेक करना है कि यूएल में एलआई अभी है या नहीं। अगर नहीं है तो बटन को जो है डिसेबल कर, इनसे कर सकते हैं। हमने यूएल यूएल कहाँ पर, डॉम पर या फिर कंसोल में? जैसे टू डू लिस्ट थी ना, उसमें चेक करना है यूएल के अंदर कुछ। यूएल के अंदर कुछ है या नहीं है, तो फिर क्या करें? अगर नहीं है तो बटन को डिसेबल कर दे। अगर यूएल के अंदर कुछ नहीं है तो बटन को डिसेबल कर दे, और अगर है तो? कुछ ना करे, इनेबल रहने दो। ऐड कर देना फिर बताओ। नहीं तो आप खुद बताओ ना, अगर यूएल में कुछ नहीं होगा तो वो आपके बटन को डिसेबल क्यों करे, तो आप डेटा रेंडर कैसे करोगे? नहीं सॉरी, डिलीट वाले बटन को, अगर कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं हो तो डिलीट के बटन को डिसेबल कर दे, ये करना है। जी। हाँ, ये भी करके देख लेते, कोई मसले वाली बात नहीं है। करके देखें। जी सर कर। फटाफट फास्ट फास्ट काम करते हैं। एक डिव बनाया, एक इनपुट बनाया, टाइप टेक्स्ट आईडी टू डू, ठीक है। और अच्छा, डिलीट ऑल वाला बटन कह रहे हो ना? जी जी। डिलीट ऑल वाला बटन कह रहे हो। और हमने बनाया बटन ऐड डिलीट ऑल, ठीक है। और इसके बाद हमने बना दिया एक यू है, ठीक है। यू है, सेव किया, आईडी टू डू, ऐड डिलीट ऑल, ठीक है। सेव किया, वापस आए, लेट इनपुट ई एल इज इक्वल टू, चलो ठीक है, देखो मैं एक नए तरीके से काम कर रहा हूँ, आपको इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। इज इक्वल टू एरे, ठीक है। इनपुट ई एल, सही है। ऐड बटन ई एल, कॉपी, डिलीट ऑल बटन ई एल, कॉमा यू एल ई एल, सही है। एक एरे में 4 वैल्यूज रखी, ठीक है। डिस्ट्रक्टिंग कहते हैं इसे। यस, इसको डिस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। डॉक्यूमेंट डिस्ट्रक्टिंग आ रहा है। डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, नॉट दिस, कॉपी गेट टू डू, 3 4 4, ठीक है। मैं आया, कॉपी ऐड, कॉपी डिलीट ऑल, दिस इज कॉल्ड एरे डिस्ट्रक्चरिंग इन एडवांस जावास्क्रिप्ट। आपके पास 4 इनपुट हैं, 4 कीवर्ड हैं, वेरिएबल्स 1 2 3 4, उनकी आपने वैल्यूज असाइन कर दी इस तरह। दिस इज कॉल्ड एरे डिस्ट्रक्चरिंग इन जावास्क्रिप्ट।
ठीक है, ये जो है टू डू इसमें असाइन है, ये जो है इसमें असाइन है, ये जो है इसमें असाइन है, ये जो है इसमें असाइन है। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करा लूं, कंसोल डॉट लॉग, किसको, ऐड बटन खाली दिखा दो ताकि मुझे पता चल जाए मेरा काम सही है, और शिफ्ट एफ सेव, वो मुझे ऐड का बटन मेरा ला के दे रहा है। सही है, किस किस को मसला है? ओके है सर। ओके की रिपोर्ट है, ठीक है। अब मेरा सपोज करो कि अभी जैसे कि कुछ भी नहीं है मेरे पास, यूएल में कुछ भी नहीं है ना, सही है। जी अभी अभी तो और हमने